नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अष्ट सिद्धियाँ आठों सिद्धियों के बारे में और नौ निधियों के बारे में जानेंगे। संस्कृत में एक श्लोक है, अणिमा महिमा चयो लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम ईशित्वम वसित्वम च अष्ट सिद्धया। अर्थात अणिमा महिमा लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम ईशित और वसित्व ये सिद्धियाँ अष्ट सिद्धियाँ कहलाती हैं। सिद्धि शब्द का तात्पर्य सामान्यतः ऐसी पारलौकिक और आत्मिक शक्तियों से है जो तप और साधना के द्वारा प्राप्त होती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है, जिनमें से 8 सिद्धियां अधिक प्रसिद्ध हैं, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं हिंदू धर्म में माने जाते हैं जिनको ये आठों सिद्धियाँ और नवनिधियाँ प्राप्त थीं। आइए अब जानते हैं कि आठों सिद्धियाँ क्या हैं। अणिमा, पहली सिद्ध है अणिमा। अष्ट सिद्धियों में सबसे पहली सिद्ध अणिमा है, जिसका अर्थ अपने देह को एक अणु के समान सूक्ष्म करने की शक्ति से है। जिस प्रकार हम अपने नग्न आँखों से एक अणु को नहीं देख सकते, उसी तरह अणिमा सिद्ध प्राप्त करने के पश्चात दूसरा कोई व्यक्ति सिद्ध प्राप्त करने वाले को नहीं देख सकता है। साधक जब चाहे एक अणु के बराबर का सूक्ष्म देह धारण करने में सक्षम होता है। महिमा, अणिमा के ठीक विपरीत प्रकार की सिद्धि है महिमा। साधक जब चाहे अपने शरीर को असीमित विशालता करने में सक्षम होता है। वह अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है। गरिमा, इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात साधक अपने शरीर के भार को असीमित तरीके से बढ़ा सकता है। साधक का आकार तो सीमित ही रहता है, परंतु उसके शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि उसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती है। लघिमा, साधक का शरीर इतना हल्का हो सकता है कि वह पवन से भी तेज गति से उड़ सकता है। उसके शरीर का भार ना के बराबर हो जाता है। प्राप्ति, साधक बिना किसी रोक टोक के किसी भी स्थान पर कहीं भी जा सकता है। अपनी इच्छानुसार अन्य मनुष्यों के सम्मुख अदृश्य होकर साधक जहाँ जाना चाहे वहीं जा सकता है तथा उसे कोई देख नहीं सकता। पराकाम, साधक किसी के मन की बात को बहुत सरलता से समझ सकता है, फिर सामने वाला व्यक्ति अपने मन की बात की अभिव्यक्ति करे या न करे। ईशित्व, यह भगवान की उपाधि है। यह सिद्ध प्राप्त करने के पश्चात साधक स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाता है। वह दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। वशित्व प्राप्त करने के पश्चात साधक किसी भी व्यक्ति को अपना दास बनाकर रख सकता है। वह जिसे चाहे अपने बस में कर सकता है या किसी भी पराजय का कारण बन सकता है। इस प्रकार से ये 8 सिद्धियाँ हनुमान जी के पास थीं, जिनके बल पर वे कभी कभी अपना रूप बहुत छोटा कर लेते थे और कभी कभी अपना रूप बहुत बड़ा भी कर लेते थे। अब आइए जानते हैं कि निधियाँ क्या हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के संदर्भ में कुबेर के कोष खजाने का नाम निधि है, जिसमें 9 प्रकार की निधियाँ हैं। पद्मनिधि, महापद्मनिधि, नीलनिधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खरो या मिश्र निधि। आइए इनके बारे में जानते हैं। पद्मनिधि क्या है? पद्मनिधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुण युक्त होता है, तो उसकी कमाई गई संपदा भी सात्विक होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा से कई पीढ़ियों को धन धान्य की कमी नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति सोने चांदी रत्नों से संपन्न होते हैं और उदारता से दान भी करते हैं। महापद्मनिधि भी पद्मनिधि की तरह सात्विक है, हालांकि इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों के बाद नहीं रहता। इस निधि से संपन्न व्यक्ति भी दानी होता है और 7 पीढ़ियों तक सुख ऐश्वर्य भोगता है। नीलनिधि में सत्व और रज गुण दोनों ही मिश्रित होते हैं। ऐसी निधि व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती है, इसलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुणों की प्रधानता रहती है। इस निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक ही रहता है। मुकुंद निधि में रजोगुण की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति या साधक का मन भोगादि में लगा रहता है। यह निधि एक पीढ़ी बाद खत्म हो जाती है। 5वीं है नंद निधि में रज और तम गुणों का मिश्रण होता है। माना जाता है कि यह निधि साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है। ऐसी निधि से संपन्न व्यक्ति अपनी तारीफ से खुश होता है। 6ठी है मकर निधि को तामसी निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न साधक अस्त्र और शस्त्र को संग्रह करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का राजा
और शासन में दखल होता है, वह शत्रुओं पर भारी पड़ता है और युद्ध के लिए तैयार रहता है। इसकी मृत्यु भी अस्त्र शस्त्र या दुर्घटना में होती है। 7वीं है कच्छप निधि। कच्छप निधि का साधक अपनी संपत्ति को छुपा कर रखता है, ना तो स्वयं उसका उपयोग करता है और ना करने देता है। वह सांप की तरह उसकी रक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति धन होते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। 8वीं है शंख निधि। शंख निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं की ही चिंता और स्वयं के भोग की इच्छा करता है। वह कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में ही जीते हैं। ऐसा व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं के सुख भोग के लिए करता है, जिससे उसका परिवार गरीबी में जीवन गुजारता है। और 9वां है खर्व निधि। खर्व निधि को मिश्रित निधि कहते हैं। नाम के अनुरूप ही इस निधि से संपन्न व्यक्ति अन्य 8 निधियों का सम्मिश्रण होती है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव का कहा गया है। उसके कार्यों और स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। माना जाता है कि इस निधि को प्राप्त व्यक्ति विकलांग व घमंडी होता है। यह मौका मिलने पर दूसरों का धन भी और सुख भी छीन सकता है। इस प्रकार से जो अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ वर्णित की गई हैं, उसके बारे में आपको संक्षिप्त में बताए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके बारे में आपको जानकारी अवश्य मिली होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे दूसरे लोग भी इन निधियों के बारे में और सिद्धियों के बारे में जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।